आपका बाजार समिति में बिहार दरोगा का आज से लाइव क्लास शुरू हो गया है, जिसका डिस्कशन बिहार दरोगा का डेली है। तो जो भी बच्चे हैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बिहार पुलिस का जिनका भी एग्जाम है, वो आ जाइए लाइव और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। आइए तो आज का क्वेश्चन है जो देखते हैं। चलिए, आर.के. सिंह माही, चलिए बहुत अच्छा बउआ, चलो अपना दोस्त उसको तनी शेयर करो। और आज का बिहार दरोगा के क्वेश्चन को आगाज करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बउआ कि निम्नलिखित में से भारत के नदियों को कौन सा रेखा कर्क रेखा, कर्क रेखा जो हम लोग जानते हैं दो गो होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा है जो मकर रेखा लिम्पो नदी को काटता है बउआ, मकर रेखा लिम्पो नदी के काटता है। और कर्क रेखा जानते हैं हम लोग माही नदी को 2 बार काटता है। चलिए, चंदा कुमारी ए नंबर, गुड, बहुत अच्छा, नाइस। चलिए, और चंदा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग राहुल सर के तरफ से। तो आइए, तो कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा होता है जो कमजोर हाथ होता है, यानी कि कहेंगे बायां हाथ, यानी कि कर्क रेखा जो होता है बायां कहेंगे 23.5 डिग्री जो होता है कर्क रेखा। तो ये देखिए राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। कर्क रेखा कमजोर हाथ। अब बाएं रेखा तो देखिए ऊपर में देखेंगे ये अर्थ है, ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, तो नॉर्थ में क्या होगा कर्क रेखा, यहाँ पर नीचे में क्या होगा 23.5 डिग्री साउथ रेखा। तो 23.5 डिग्री कहेंगे साउथ, तो कौन सा रेखा हो जाएगा, मकर रेखा। मकर रेखा किसको काटता है, लिम्पो को। और कर्क रेखा भारत में 2 बार काटता है माही नदी को, और यह गुजरता है पश्चिम से पूरब की ओर। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, मित्र परगम झाझार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, चले सॉरी गुजरात, जम्मू कश्मीर। अब ये नर्मदा पर कहेंगे तो सरदार, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, मित्र पर झारखंड होगा। हाँ, नर्मदा नदी पर कहेगा तो सरदार सरोवर बांध है बउआ। और चंबल नदी पर कहेंगे तो गणराज, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर परियोजना जो है यह गणराज पर। नर्मदा नदी पर कहेंगे तो सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर कहेंगे, या नर्मदा जो है नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। कहाँ गया जो बढ़ाने वाला, कभी ऊपर आ जाता कभी ऊपर आ जाता। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल, करा कि कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है जो बउआ, देखिए गंगा का क्षेत्र होता है मैदानी क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र क्या होता है, मैदानी क्षेत्र होता है। आई पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है, पाकिस्तान का जिसको कहते हैं, इसका मरुस्थल को चोलिस्तान, इस मरुस्थल को क्या कहते हैं, चोलिस्तान है, जो भारत के थार मरुस्थल को जोड़ता है। भारत के थार मरुस्थल और पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल दोनों को जोड़ता है। वह कौन से प्रांत में है बउआ, सहारा। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेंगे तो थार है, और विश्व का सबसे बड़ा कौन है बउआ, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा सहारा है। और चलेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है बउआ। तो जिसको जानेंगे उसी को पहले मिलाएंगे। गुरु शिखर जो चोटी है बउआ, यह अरावली का, किसका है बउआ, अरावली का सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पहाड़ी का, कौन से पहाड़ी का, सतपुड़ा पहाड़ी का। और दोदा बेटा जो है बउआ नीलगिरी पहाड़ी का, कौन से पहाड़ी का, नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन है। चलिए तब मिलान करेंगे। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1।
अब कहेंगे तमिलनाडु में है जो आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, उसका नाम हो जाएगा 1 का 4। और कहे राजस्थान में कौन है, तो अरावली है, तो नागालैंड के लिए क्या बन जाएगा, शरावती। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बउआ, चलिए 1 का 4 तो 4 4 2 में मिला, 2 का 3 तो 2 का 3 21 में मिला, ये आंसर कौन हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक, कौन सा तात्विक बहुआ, भूविज्ञानिक के दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो बिहार में सबसे पुराना जो है पहाड़ी वह होता है कौन सा पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है बहुआ, खड़गपुर की पहाड़ी जो है सबसे पुराना है। और रोहतास है जहां पर बिहार में सबसे ज्यादा वन है, बिहार में सबसे ज्यादा वन कहेंगे तो कहां पर, रोहतास में। और कहेंगे आगे देखिए, बिहार जो है बहुआ जनसंख्या में कहेंगे तो तीसरा स्थान पर, जनसंख्या में कैमा स्थान पर, तीसरा। और एरिया क्षेत्रफल में कहेंगे तो कैमा स्थान पर, 12वां। क्षेत्रफल में कैमा है, 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, आप लोग भी लाइव जो भी हैं अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और एक बार बिहार दरोगा का जिनका भी ख्वाब है वर्दी का, तो सपना आप देखेंगे। और अच्छा कैमूर में, ठीक है, सबसे ज्यादा वन जो हो जाएगा वो कहां पर होगा, कैमूर में। तो सपना आप देखेंगे और मंजिल की तैयारी हम कराएंगे। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, लाइव आइए। आप तो अड्डा में पढ़ाते थे सर, अरे छोटुआ एक जगह पढ़ाने से ही पेट है, पेट पूरा होगा रे। अड्डा में पढ़ाते थे, देखा है तुम, लेकिन अब हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा सब जगह रे छेला, घूम घूम के। आओ यहाँ पढ़ाओ, अभी रहमान सर के यहाँ बाजार समिति में हम लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो बिहार दरोगा का डिस्कशन करा रहे हैं, दोस्त के साथ शेयर कर। चलो रे रोशन बाबू, तोरा याद है रे, चिलवा छीन रहा है। चलिए कह रहा है रे बहुआ, कह रहा निम्नलिखित नदियों पर क्या करना है, विचार करना है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा नदी किधर से बहना है बहुआ, पूर्वी घाट से निकलता है। कौन सा निकलता है, पूर्वी घाट से निकलता है। जैसे स्वर्ण रेखा है जो जमशेदपुर में है, जमशेदपुर जो शहर है वह किस नदी के किनारे है, पूछता है। तो स्वर्ण रेखा रहती। अब पूरब की ओर से निकलता है बउआ एगो नागवली, या एगो निकलता है कौन, वंशधारा। नागावली जो है और वंशधारा, क्वेश्चन को कर लीजिएगा भी आई। ये बिहार दरोगा में 2 बार 3 बार पूछ चुका है कि पूरब की ओर निकलने वाली नदियां। अब पश्चिम की ओर कहेगा बउआ, तो पश्चिम में 4 गो को याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कहेगा तो ये 4 गो के। और कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, तो 12 गो नदी ऐसा है बउआ जो कहां पर जाके गिरता है, बंगाल की खाड़ी में पश्चिम से पूरब। और कहेंगे पश्चिम की ओर, तो ये 4 को याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ, बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, चारों में से कोई। चलिए बीपीएससी में भी इस टाइप का सवाल था सर। देखो रे छोटो, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, क्वेश्चन का लेवल एक ही होता है, सबका गोडाउन एक ही है, लूसेंट है। सबका गोडाउन लूसेंट ही है, भले एग्जाम का नाम चेंज रहेगा, बिहार एसएससी रहेगा, बीपीएससी रहेगा, बिहार दरोगा रहेगा, लेकिन रे बउआ 6 का सी बहुत अच्छा रे चेला। तो जल्दी से ना बताओ, डल झील 6 का सी रे, बी न होगा रे, लोकटल झील रे चेला, लोकटल झील न मणिपुर में होगा, गड़बड़ा देगा तू। बेमनाड झील पूछेंगे कि कहाँ है बउआ, केरल में। और लोकटल झील कहेगा तो कहां पर है बउआ, मणिपुर में।
लोकटल झील कहां पर है? मणिपुर में। अडल झील है जो आपका कश्मीर में। ठीक है रे चला। आर के सिंह बी नंबर आंसर। चंदा कुमारी बी, बहुत अच्छा। और पुलिकट झील बार बार पूछता है रे चेला, तो पुलिकट झील कहेंगे कहां पर है बउआ? और कहेंगे भारत का सबसे मीठा पानी, मीठा पानी कहेगा रे बउआ बुल्लर झील। मीठा पानी कहेंगे तो कौन होगा? और खारा पानी कहेगा, खारा पानी कहेंगे तो उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा रे चेला? चिल्का। और सबसे बड़ा कहेगा खारा पानी में, सबसे बड़ा तो वो हो जाएगा सांभर। सबसे बड़ा कहेंगे तो कौन हो जाएगा? सांभर। सांभर हो जाएगा बड़ा में राजस्थान। बहुत अच्छा चांदी कुमारी मणिपुर। और चलिए नितेश कुमार क्या बोल रहा है रे चेला? चलिए नेक्स्ट है आपका निम्न ऋतु में से भारतीय कैलेंडर के अनुसार। देख रहे जो भारतीय कैलेंडर है बउआ 4 गो मानसून आता है, शरद, ग्रीष्म, बसंत और वर्षा। 4 गो ऋतु होता है रे बउआ। यह जो ऋतु बदलता है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, कल भी बताए थे कि जो मौसम बदलता है वह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण बदलता है बउआ। तो कह रहा है देखो सबसे महीना होता पहले चैत। पहले कौन महीना आता है? चैत बैसाख, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ और फागुन। तो चैत के महीना भी चल रहा है खूब। अभी गांव में चैतावर हो रहा है ना। तो चैत के महीना में क्या आता है बुआ? सबसे पहले आएगा कौन? ग्रीष्म है, वर्षा है, तो सबसे पहले कौन आवेगा? बसंत आवेगा। सबसे पहले क्या आवेगा? बसंत आता। सब पेड़ में से पत्ता गिरेगा और नए पत्ते का निर्माण। तो पहले आएगा बसंत, फिर आवेगा गर्मी का दिन, फिर कौची आएगा? शरद के दिन, और सबसे ग्रीष्म के बाद वर्षा। हाँ, लास्ट में आवेगा जाड़ा के दिन। सबसे लास्ट में कौन सी आवेगा बउआ? जाड़ा के दिन। तो आंसर सबसे पहले याद रखिएगा चैत के महीना। चैत में दम तारी चले लगता है, पेड़ पौधा से दम ताजा ताजा हवा लगता है। आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत? सबसे पहले कहेंगे कि कौन सा मौसम आवेगा बउआ? तो सबसे पहले 1 नंबर पर बसंत आवेगा। और वर्षा जैसे ही खत्म होगा तो 2 नंबर पर कौची आवेगा? गर्मी आवेगा। और 3 नंबर पर वर्षा हो जाएगा। 4 नंबर पर क्या हो जाएगा? शरद। आंसर हो जाएगा। चलिए किसके कारण होगा? तब पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जो सागर जलाशय है बउआ वह कहां पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है वह किस राज्य में है? पूछा गया कई बार है। गोविंद बल्लभ पंत यह जो है बउआ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अभी कौन मुख्यमंत्री है बउआ? हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कहेंगे योगी जी हैं बउआ। और अगर कहेंगे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है बउआ? हेमंत सोरेन। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन पूछेगा बउआ। झारखंड हुआ था 15 नवंबर को। और कहेंगे छत्तीसगढ़ कब हुआ था? 1 नवंबर को। और ये हुआ था 9 नवंबर को। उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर। छत्तीसगढ़ के हुआ 1 नवंबर। बोलिए। झारखंड हुआ है 15 नवंबर 28वां राज्य। ये सब हुआ था 2000 में। कब हुआ है? 2000 में। चलिए अब है बउआ ब्लैक होल। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ब्लैक होल या एग्जाम में देता है बिग बैंग। क्या देता है बउआ? बिग बैंग थ्योरी। आप लोग कमेंट करके बताइए बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था?
ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। यह एक गैसीय होल होता है जिसमें तारा जो है जो अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो यह गैस है जो अपनी ओर उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, जिससे उसे तारे का क्या हो जाता है, अंत होता है। जब तारा का समय धीरे धीरे बूढ़ा होता है, कमजोर पड़ता है, तो यह जो एक ऐसा होल होता ब्लैक होल जिसमें तारा अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसका खोज किया था कौन बउआ? और बताइए आप लोग कमेंट करके, बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? जॉर्ज लेमतेयर। बार बार पूछा जाता है कौन दिया था बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमतेयर। लिख लेंगे, नहीं तो याद रखेंगे, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमतेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन पर्वत का उदाहरण नहीं है? प्राचीन बर्लित पर्वत, ठीक है, तो कौन सा नहीं है प्राचीन पर्वत कहेंगे तो यह विश्व के सबसे बड़ा या लंबा कहेंगे, बड़ा या लंबा कहेंगे तो कौन हो जाएगा? और सबसे पुराना कहेंगे तो कौन हो जाएगा? अरावली। सबसे पुराना पर्वतमाला कहेंगे तो कौन हो जाएगा? और सबसे बड़ा या लंबा कहेंगे तो कौन हो जाएगा? एंडीज। और सबसे ऊंचा कहेंगे तो कौन हो जाएगा? हिमालय। सबसे ऊंचा कहेंगे तो कौन हो जाएगा? और सबसे लंबा कहेंगे तो या बड़ा कहेंगे तो एंडीज। और सबसे पुराना कहेगा तो हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ, जल्दी से ना बता। हाँ, तो बर्लित पर्वत माने प्राचीन पर्वत नहीं है, तो बर्लित पर्वत कौन नहीं था? वह नवीन पर्वत का उदाहरण है आपका। तो नवीन पर्वत का उदाहरण कौन हो गया? जैसे हिमालय है, नवीन है, आपका एंडीज है, नवीन है। सबसे प्राचीन में कौन हो जाएगा? अरावली। और वो भी सब है जो क्या है? बर्लित पर्वत है, ठीक है। चलिए सन सिटी, सन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है जी? सन सिटी ये कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश। सूर्य का देश डूबता हुआ कहेगा, डूबता हुआ ऑस्ट्रेलिया। मध्यरात्रि कहेगा, मध्यरात्रि तो हम कहेंगे नॉर्वे। मध्यरात्रि का सूर्य कहेगा तो कच्ची बोलेंगे नॉर्वे। या भूकंप का देश बोलेगा, भूकंप भी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? 7 टापुओं का नगर बोलेगा, 7 टापुओं का नगर इटली। चलिए आंसर हो जाएगा आपका बउआ। कह रहा है कि कौन सन सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर कर लीजिएगा इटली। हाँ, सन सिटी के नाम से इटली, सॉरी सन सिटी के नाम से कहेगा इटली कहलाता। 7 टापुओं का आंसर करिएगा दक्षिण अफ्रीका। सन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका। उगते हुए देश का नाम से जाना जाता है बउआ जापान। उगते हुए सूर्य का देश। सन सिटी कह रहा है बउआ, सन सिटी। सन मन हो गया सूरज, सिटी सूर्योदय का देश। हाँ जी, आंसर होना चाहिए, गलत है। उगते हुए सूर्य यही हो जाएगा सन सिटी, और उगते हुए देश सूर्य का देश हो जाएगा आपका कौन? सन सिटी होगा आपका जापान। सुधार लीजिएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, नहीं, उगते हुए देश सन सिटी मने हो गया सूर्य उदय, और सूर्य उदय का देश कहा जाएगा आपका जापान कोई। चलिए सही युग्म को बताइए, इजी क्वेश्चन है सब कोई। कौन सा गलत है? सही युग्म कौन है जी? तो बताइए। पेरिस है जो कौन नदी के किनारे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी। और ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है वह है स्वान नदी। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है जो कौन नदी के किनारे है? स्वान नदी। और बुद्धापेस्ट है जो कौन नदी के किनारे हो जाएगा? डेन्यूब नदी। ऑस्ट्रेलिया का जो बुद्धापेस्ट है। चलिए आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और बाजार समिति में आइए आप लोग ऑफलाइन में, ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है। और अपना दोस्त उसके साथ शेयर कीजिए। चलिए साक्षी सी नंबर सही था आपका आंसर। बुद्धापेस्ट है जो आपका
चलिए, भारतीय राजनीतिक पद्धति का बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति जो है के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारत है जो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हाँ है कि नहीं? यहाँ पर सभी धर्म है, सभी धर्म अपना अपना मानने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है यहाँ संसदीय पद्धति की सरकार है, यहाँ संसद होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। ये सही है कि नहीं है? तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, क्या राष्ट्रपति सरकार चलाता है? राष्ट्रपति केवल देश का प्रमुख व्यक्ति है, लेकिन कार्य करने के दृष्टि से यह प्रमुख नहीं है। आंसर हो जाएगा 13 का क्या बहुआ? सी नंबर। संपत्ति का अधिकार आप लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइए। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह संपत्ति के अधिकार से, मौलिक अधिकार से हटा के इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। क्या बनाया है? कानूनी अधिकार बनाया है। तो यह क्या कहेंगे? संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसमें से इसको हटा दिया। फिर कह रहा नौसैंगिक का अधिकार है, नहीं, यह एक वैधानिक माने कानूनी अधिकार। आंसर क्या हो जाएगा संपत्ति का अधिकार? तो हम कहेंगे कानूनी अधिकार है। और कहेंगे किस अनुच्छेद में रख दिया है इसको? 300 का क में। किन से अनुच्छेद में रखा? मौलिक अधिकार कहेंगे तो अभी वर्तमान में 6 गो। और कहां से लिया गया है? अमेरिका। कहां से लिए हैं हम लोग? अमेरिका। जड़ पानी है, ताजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। विकास पवन चंदा कुमारी, का विकास जी यही पढ़िएगा, यही दरोगा बनोगे रे छिलवा। तो लिपस्टिक दरोगा करते रहेगा, तू दरोगा के न बनेगा। का विकास यही से होगा, हो कहेगा कि दरोगा में बैठल है। आई तुम नाम पूछता है रे छिलवा, एड्रेस पूछता है। तो बाबू के लगता है घर के आटा गिल्ला करेगा, तू करेगा आटा गिल्ला तू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है बउआ? भाग्य लोग। चलिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है बउआ? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन जानता? मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो स्पीच होता है वह तैयार किया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का जो नियुक्ति होता है कराता है वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 93 के तहत में। जो स्पीकर होता है वह अनुच्छेद कितना में? 93 में। और राष्ट्रपति का जो वर्णन है वह अनुच्छेद कितना में? 52 में। शपथ कहेंगे तो कितना में? 60 में। और महाभियोग कहेंगे कितना में? 61 में। और क्षमादान कहेंगे तो 72 में। लोकसभा को भंग कहेंगे 85 में। स्पीकर की नियुक्ति कहेंगे 93 में। अध्यादेश जारी करेगा 123 में। या हम कहेंगे यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा 143 में। राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा 143 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ना कमेंट कर। कौन सा शब्द है जो भारत की शब्दावली नहीं है बउआ? तो कहेंगे बजट शब्द जो है यह फ्रांस से लिया गया है। बजट जो है यह कहां से लिया गया है? फ्रांस से। आंसर कर लीजिएगा कौन सा नंबर? सी नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान है? 331 में क्या है बउआ? एंग्लो इंडियन। 331 में क्या है? एंग्लो इंडियन का व्यवस्था है। और बताइए करा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में? तो बताओ जल्दी से ना। 330। कौन सा है बउआ? 330 में भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों का आरक्षण। और अनुसूचित जाति का अगर भाषा कहेंगे तो अनुच्छेद 29 और कौन
30। अनुसूचित जाति के अल्पसंख्यक का भाषा कहेंगे तो 29 और क्या 30, और कहेगा आरक्षण की प्रावधान किया गया अनुच्छेद 330। आइए, अनुच्छेद 249 के तहत खंड ए के अंतर्गत पारित प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसमें अधिक समय के लिए प्रयुक्त प्रवृत्त नहीं हो, यानी कितने समय से कितना समय के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। आंसर क्या होगा जल्दी बोलो। 1 महीना के लिए हो सकता है, 3 महीना के लिए हो सकता है, 6 महीना के लिए हो सकता है। कौन नहीं होगा? तो नहीं होगा तो कौन नहीं होगा? 1 वर्ष के लिए पारित नहीं होगा। चलिए, 1 वर्ष के लिए नहीं पारित किया जा सकता, नहीं रहेगा। कह रहा है कि पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त, 1 वर्ष से अधिक समय, 1 वर्ष का प्रवृत्त नहीं होगा। 6 महीना तक होगा, 1 वर्ष से अधिक का पारित नहीं होगा। तो 6 महीना तक ही होगा, 6 महीना से अधिक का पारित 1 वर्ष का नहीं होगा। तो नहीं होगा, नहीं रहेगा तो कौन नहीं रहेगा? 1 वर्ष। 6 महीना तक पारित रहेगा। नहीं होगा, नहीं कह रहा है तो कौन नहीं है? 6 महीना तक वैलिड है, 6 महीना से अधिक होगा, जैसे ऑप्शन दे ले 1 वर्ष, तो 1 वर्ष वैलिड नहीं रहेगा। चलिए, उस देश में अनुपातिक प्रतिबंध आवश्यक नहीं है जहां पर क्या होगा बउआ? कौन सा देश है जहां पर अनुपातिक प्रतिबंध नहीं? जैसे यहां पर जो चुनाव होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अनुपातिक चुनाव होता है। क्या सच कैसे चुनाव होता है? अनुपातिक चुनाव होता है। तो किसके द्वारा नहीं होगा बउआ? द्विदलीय। कौन सा दलीय बउआ? द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। आंसर कर लीजिएगा बी नंबर। कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मजदूर संघ। इंडिपेंडेंट कौन पार्टी? लेबर पार्टी कहेंगे, या इसी को कहेंगे कौन संघ? मजदूर संघ। और मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। मजदूर संघ की स्थापना कौन किया था? भीमराव अंबेडकर ने। और लाला लजपत राय का आता है पुस्तक अनहैप्पी। क्या आता है? अनहैप्पी। और इसने किसका विरोध किया था बउआ? साइमन कमीशन का। किसका विरोध किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कहेंगे तो 27 में, भारत आया 28 में। भारत कहिया आया? और इसमें के गो सदस्य था? इंडियन के गो था 0, इंडियन के गो 0। चलिए, 86वां संविधान संशोधन जानते हैं? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? बना था 2009 में और लागू हुआ कहिया से? 2010 से। लागू कहेंगे तो 2010, और बना था कहिया? और कईमा संशोधन में कहेंगे तो यह जो 86वां संविधान संशोधन यह स्वीकृत किया गया 2002 में, लेकिन लागू कहेंगे तो कहिया हो जाएगा? 2010। बना था 2009 में और लागू हुआ 2010 से। आइए, एशिया का धुरी विदेश नीति किससे है जी? भारत का जो राजनीति है, धुरी व्यवस्था है, वह किस देश से लिया गया है? यूएसए। जापान से कौची लिए हम लोग? अनुच्छेद। जापान से क्या लिए? अनुच्छेद। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है जी? राज्य सरकार किस पर अधिकार नहीं है? जल्दी बताइए। राज्य सरकार का जो अधिकार नहीं है वह किस पर नहीं है? किस इकाई पर नहीं है। राज्य सरकार विधि नहीं, कानून, राज्य में कानून नहीं बनाता है। राज्य में कानून बनाता है ना जी, केंद्र में नहीं ना बनाता है। अरे केंद्र में ना, केंद्र सरकार बनाता है। राज्य में जो विधि बनाता है वह कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाता है। श्रमिकों का मामला, आर्थिक मामला, नागरिकों की शिकायत।
आर्थिक मामला, तो आर्थिक मामला जो है वो भी तो देखता है वही, कार्मिकों के मामले। नागरिकों का शिकायतें तो सुनेगा ही। विधि जो है, इसको तनिक कंफ्यूज क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, देखेंगे। चलिए, भारतीय मुद्रा रुपया का आधिकारिक विनिमय, ये आता है क्वेश्चन बउआ। भारतीय मुद्रा कौन है? रुपया। और रुपया के आधिकारिक विनिमय दर जो है वह किससे होता है बउआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार भी, इसको कर लीजिएगा। भारत का जो रुपया होता है किससे तुलना किया जाता है? तो एक देश का सभी देशों के मिलाकर किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोलियम जो है सब अगर अपना चाहेगा तो कुछ भी दाम फिक्स कर सकता है। तो पेट्रोलियम के लिए ओपेक का स्थापना किया गया था। उसी प्रकार जो भारतीय रुपया होता है वह चुनी हुई विदेशी मुद्रा, जैसे डॉलर है, पाउंड है, वियतनाम, सबसे तुलना किया जाता है और उसी के अनुसार से उसका मूल्य लगाया जाता है। आंसर कर लीजिएगा, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है बउआ? हिंदू वृद्धि दर बताइएगा किससे है जी? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? चलिए, हिंदू वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय, तो यह जो होता है देश का विकास का, इससे होता है राष्ट्रीय आय से कर लीजिएगा। और जनसंख्या का सिद्धांत कौन दिया था? माल्थस। जनसंख्या का सिद्धांत कौन दिया था? माल्थस। अब प्रति व्यक्ति आय कहेगा तो सबसे पहले अनुमान जो लगाया था, अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1867 में। इसने एक पुस्तक लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स। उस समय देश का राष्ट्रीय आय 300 करोड़ समथिंग था। कितना करोड़? और भारत का प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया। 340 करोड़ रुपया था देश का राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति आय कहेंगे तो कितना रुपया? साक्षरता दिवस कहेंगे तो कहिया मनाएंगे हम लोग? 8 सितंबर। साक्षरता दिवस कहिया? 8 सितंबर को मनाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रखता है? जैसे उत्तरी कोरिया, वह किसी देश से सामान न खरीदता है न किसी को सामान बेचता है। वो अपना सामान जरूरत का खुद उत्पाद करता है, न किसी को बेचता है दूसरे देश को, और न कोई दूसरा देश से खरीदता है। जैसे अभी देख रहे हैं उत्तरी कोरिया, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग कौन सा? बंद अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। मुक्त माने होता है कोई भी व्यापार करेगा, कोई भी व्यापार करेगा, उसको कहते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था। जहां पर जैसे भारत पर हो गया था, अंग्रेजों ने शासन कर रहा था तो कभी आकर फ्रांसीसी व्यापार कर लेता था, कभी स्पेनिश व्यापार कर लेता था, कभी पुर्तगाली आके व्यापार कर लेता था। तो वह कहलाता है कौन अर्थव्यवस्था? मुक्त अर्थव्यवस्था, जहां पर किसी का प्रतिबंध नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था जो किसी देश से न बेचता है न किसी देश का सामान खरीदता है। चलिए, भारत में सेवा कर, कौन सा कर हुआ? सेवा कर या त्रिस्तरीय सेवा कर जो आता थर्ड सेक्टर में, कौन सेक्टर में आता है? और राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा जो योगदान है वह कौन सेक्टर का है? सेवा कर का। और कह रहा है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? यानी कि जैसे होटल वगैरह, होटल में सेवा दिया जाता है, उससे भी अब वसूला जा रहा है। खाना पीना जो खाते रेस्टोरेंट वगैरह में, उससे भी टैक्स लगता है आपको खाने पर। तो यह कब से शुरू हुआ जी? 1994-95 सेवा कर कब से शुरू हुआ था? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य, कौन आचार्य जी? जैन और बौद्ध में से एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है? चलिए, जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहां पर है? चंद्रगुप्त मौर्य में जो जैन आचार्य की समाधि है वह कहां पर है बुआ? राजगिरी में। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्त कौन? प्रथम ने 454 में। और इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। ध्वस्त कौन किया था?
बख्तियार खिलजी ने अब पटना हाई कोर्ट कहेंगे, इसकी स्थापना पूछा है पिछला बार बिहार पुलिस। पटना हाई कोर्ट कहेगा तो 1916। अब पटना कहेंगे कॉलेज 1917। पटना कॉलेज कहेगा पटना थी। चलिए, राजगिरी शहर का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था बउआ? बिंबिसार। अब पटना के संस्थापक कौन था? उदयन। पटना के संस्थापक कौन था? चंपा नगरी जो है यह अंग की राजधानी था। किसका था बउआ? अंग यानी भागलपुर। कौन सा क्षेत्र में? भागलपुर क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ना बताओ। लोटा विद्रोह बार बार पूछा है। लोटा विद्रोह किस लिए प्रसिद्ध है? लोटा विद्रोह कहां पर हुआ था? कई बार पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। जो किस लिए फेमस है? लीची के लिए। और आम के लिए कहेगा तो कौन? बिहार में भागलपुर। और गौरी मंदिर कहेगा तो कहां पर है? गौरी मंदिर कहेंगे या विष्णु पद मंदिर? विष्णु पद मंदिर भी कहेगा तो कहां पर हो जाएगा? गया में। कोई दिक्कत? चले, संजय गांधी जैविक उद्यान भी पूछा है। संजय गांधी जैविक उद्यान माने चिड़िया खाना कहां पर है बउआ? पटना में। चलिए नेक्स्ट है जगदीशपुर में। जानते हैं हम लोग आरा के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। चलिए बताइए जल्दी से ना इसका आंसर। करा जगदीशपुर में अमर सिंह का नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जल्दी से ना बताएंगे। जयमाल सिंह, निशान सिंह, हरिकिशन सिंह या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए। साक्षी थैंक यू सर, आपको भी थैंक्स। चंदा कुमारी सी नंबर। चलिए बिल्कुल, और भी जवाब दीजिए आप लोग। साक्षी सी नंबर, आप लोग भी बताइए जी। हाँ साक्षी सी नंबर। हरि किशन, तो जल्दी से ना बताओ बउआ। यह हरि किशन जो था, हरि किशन, वह सिख धर्म का कैमा गुरु था? कमेंट करके बताओ जल्दी से ना। आप लोग कमेंट करके बताओ हरि किशन सिख धर्म का कैमा गुरु था? चलिए श्याम प्रीत यादव जी, बारे चला, ठीक है आंसर सी। एक और बताओ, हरि किशन कैमा गुरु था सिख धर्म का? पहला था कौन? पहला था गुरु नानक, दूसरा था गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास। अरे चला चंदा, पांचवा गुरु अर्जुन देव था। पांचवा गुरु आपका अर्जुन देव था। हमने पूछा हरि किशन। छठा, ठीक है रे चला। पांचवा साक्षी नहीं, पांचवा अर्जुन देव। देखो बउआ, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था कौन? हरि किशन। और यह जो सिख धर्म का था यह कैमा गुरु था? छठा गुरु था। कैमा गुरु था? पहला था आपका गुरु नानक, दूसरा था गुरु अंगद, तीसरा था अमरदास, चौथा था रामदास, पांचवा था अर्जुन देव, छठा था आपका हरि किशन, सातवां था हर राय, नौवां था तेग बहादुर, 10वां था गुरु गोविंद सिंह। 8वां गड़बड़ाइल हो, माइंड में ना हो। चल, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ है रे बउआ? जल्दी बताओ। पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 में। एकरा जेकरा भी बिहार पुलिस दरोगा की बार एग्जाम देवे के है, आदम एकरा भी आई लगा देगा। चलिए पटना नगर निगम की स्थापना कहेंगे तो पटना नगर निगम की स्थापना कहेंगे तो कहिए बउआ 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हरि किशन 8 में। यार देख लेना बउआ, हरि किशन हर राय वह दोनों में आगे पीछे होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1952 को और 1952 में ही पहली बार आम चुनाव हुआ था।
1952 में ही पहली बार क्या हुआ, आम चुनाव, या 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। 1952 में ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है बउआ, ये भी क्वेश्चन को VVI कर लेंगे। जिनका है एग्जाम इस बार देना, VVI कर लेंगे और कमेंट करके बताओ बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना भाग है बउआ। हाँ, बिहार का सबसे पुराना भाग कहेगा तो जल्दी बताओ। साक्षी, हरगोविंद, छठा, सतमा, ठीक है, छठा होगा बउआ हरगोविंद, हरगोविंद, और सतमा होगा हर राय, आठवां होगा हरिकिशुन, ठीक है बउआ, ठीक है आपका हरिकिशुन, और नौवां होगा तेग बहादुर, 10वां होगा आपका गुरु गोविंद, ठीक है, 5वां होगा अर्जुन, चौथा होगा रामदास, तीसरा होगा अमरदास, दूसरा होगा गुरु अंगद, और पहला होगा नानक। ठीक है रे छोटी, सही है, यही दोनों कंफ्यूजन में था। छठा होगा हरगोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरकिशुन, और 9वां तेग बहादुर, और 10वां। चलिए एक आंसर बताओ रे बउआ, बिहार का सबसे पुराना भाग, तो आंसर कहेंगे चला कौन सा होगा, दक्षिणी भाग। बिहार का सबसे पुराना भाग जो होगा वह होगा दक्षिण। सही है आपका पूजा जी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन के आंसर दो, और तनी एक बार तोहनी के अपना मैया बाबू के कसम की तनी शेयर कर, समझ ले ना, न तो हम डिस्कशन में ना आवेंगे कल से। तोहनी सब अपना तनी ग्रुप में शेयर कर, तब ना हमरो मन लगेगा रे चेला। शेयर कीजिए एक बार, जो शेयर करेंगे थंबल लगाएंगे, और राहुल यादव सर को एक बार थंबल लगा के कहेंगे कि हाँ हम भेज दिए। एक बार थंबल लगाइए। एक डिजिटल घड़ी में एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है बउआ। जो एक डिजिटल घड़ी है, आज देख रहे हैं हम लोग, जो वॉच होता है उसमें मोबाइल भी यूज होता है, कैलकुलेटर भी यूज होता है। तो डिजिटल जो घड़ी होता है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जनक कहा जाता है केकरा बउआ, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक किसे कहेंगे, कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। क्या होता है बउआ, संगणक। भारत में बना पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, और पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम, और पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का नाम था एनियक। पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था, एनियक। तो पहला जो बताओ डिजिटल घड़ी होगा उसमें किसका होगा प्रयोग रे चला। चलिए एम्बेडेड कंप्यूटर का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा की स्थापना किया था जमशेद जी टाटा ने 1907 में। टाटा जो है इसका मुख्यालय कभी भी कहेगा मुंबई, इसका मुख्यालय हम लोग कहां बोलेंगे, टाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ सी ऑफ रूल्स कहलाता है। क्या कहलाता है बउआ, सी ऑफ रूल्स। टाटा का जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। आंसर मिला लीजिएगा। हमको लगता है कि गलत मिलवा दिया है सब। RFCS प्रोटोकॉल, ठीक है जी, प्रोटोकॉल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ। आप लोग जल्दी से ना कमेंट करेंगे। चलिए कहेगा MS-DOS, डॉस जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का विमोचन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ है कंप्यूटर में बताइए। MS-DOS जो होता है इसका विमोचन किस वर्ष हुआ है, आंसर कर लीजिएगा 1981। MS-DOS जो हुआ है उसका विमोचन कहेंगे तो 1981। 1971 में कहेंगे बांग्लादेश का सृजन। 1971 में किसका सृजन,
बांग्लादेश का सृजन। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा बउआ? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच जो हो क्या होगा गुरुत्वाकर्षण का मान? चलिए, कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है 13,98,000, 13 लाख कितना हजार 98,000, 13 लाख की 14 लाख, 14,98,000 जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर दूरी को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए 30, अगर दुगना कर दिया जाए तो इसका जो होगा, हाँ, इसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण होगा, ग्रेविटेशन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जितना है उसका कितना हो जाएगा? 1/4 होगा। और गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था कौन? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किया था? न्यूटन ने किया था। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल दिया था न्यूटन। चलिए, आइए, खोज बत्ती में दर्पण के द्वारा प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? जो किसी वस्तु को खोजने वाला बत्ती, यानी खोजने वाला बत्ती कहेंगे तो क्या होगा जी? खोजने वाला दर्पण कहेंगे तो कौन होगा? सर्च लाइट। कौन सा खोजने वाला बत्ती कहेंगे या इसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज? सर्च लाइट। सर्च लाइट या इसी को कहेंगे टॉर्च। तो कौन सा होगा? नतोत्तर दर्पण या इसी को कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण। इसी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। चलिए, जब पानी को 0 डिग्री से कितना डिग्री? 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है। कमेंट करके आंसर बोलो, क्या होगा? जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री पर आयतन होता है जो अधिकतम होता है, आयतन अधिकतम, और 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। 4 डिग्री पर क्या होता है जी? 4 डिग्री पर आयतन न्यूनतम। तो जब 0 से जाएगा तो बीच में 4 मिलेगा, तो 0 से 4 की तरफ जाएगा तो पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है बउआ? जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है मानव द्वारा बनाकर, उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका? सौर सेल। सौर सेल बार बार पूछता है। इसमें प्रयोग होता है सिलिकॉन का। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल में। दर्पण कहेंगे तो अवतल दर्पण। डायनेमो का खोज किया था फराडे। डायनेमो का खोज कौन किया था? फराडे। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है बउआ। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? संनेहक के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें? संनेहक। नियंत्रक कहेगा तो कैडमियम और ब्रॉन की छड़। कैडमियम और किसकी छड़? ब्रॉन। ईंधन के रूप में यूरेनियम, पोलेनियम, यूरेनियम, प्लूटेनियम। आइए, नियंत्रक हो गया। और मंदक के रूप में कहेगा, मंदक के रूप में भारी जल। मंदक के रूप में भारी जल D2O। क्लियर। और नाभिकीय रिएक्टर का खोज 1915 में एनरिको फर्मी ने किया था। कौन किया था? 1915 में एनरिको फर्मी। अब आइए, एक होता है समस्थानिक, एक होगा समभारिक, एक होगा समन्यूट्रॉनिक, एक होगा समरूप, समयवी होगा। तीनों समस्थानिक को बोलेंगे आइसोटॉप, समभारिक को बोलेंगे आइसोबार, समयवी को बोलेंगे आइसोमर। बताओ बउआ, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो।
एमडी महाराज पटना, हाँ बउआ, पटना में बाजार समिति में आप आइए। रहमान सर, एम सिविल सर्विस, जहां पर बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सभी का बीपीएससी वगैरह का तैयारी कराया जाता है। तो इसमें बताओ सम न्यूट्रॉनिक कौन होगा? सम न्यूट्रॉनिक की क्या होगा? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या होता है क्या? तो हम लोग पढ़े हैं कि एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस कौची न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन बराबर पढ़े हैं ए माइनस पी द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन। अब देखो आंसर मिलाओ, कौन सा हो जाएगा बउआ? इसमें 6 गो है तो के गो न्यूट्रॉन है बउआ? 8 गो। इसमें 7 गो है तो एकरा में भी के गो हो जाएगा? 8 गो। एकरा में भी कितना हो जाएगा? सब में 8-8 न्यूट्रॉन है। आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक कहेंगे तो सबसे ज्यादा होता है पोलेनियम का। समस्थानिक पूछेगा सबसे ज्यादा किसका? पोलेनियम का। हाइड्रोजन के समस्थानिक कहेंगे तो 3 गो होगा, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो होगा 3 गो। और समयवी जो कहेंगे संभारिक हो गया। समस्थानिक उसको कहेंगे जिसका परमाणु संख्या समान, और संभारिक उसको कहेंगे जिसका द्रव्यमान संख्या समान। और सम न्यूट्रॉनिक उसे कहेंगे जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। और समयवी कहेंगे जिसका भौतिक गुण समान, संरचना सूत्र समान और उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। पोलेनियम का ठीक है बउआ, हाइड्रोजन का 3 गो, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अगर आप लोग को यह अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार लाइक और कमेंट करो, और एक बार लिखो राहुल यादव सर के बारे में कुछ, तब तो हम जाने कि हमारा से तो पढ़ रहा है। चलो लिखो राहुल यादव सर के लिए कुछ तो लिखो रे चेला सब। चलिए बढ़ गया जी। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? याद रखेंगे, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है कौन परिवर्तन? रासायनिक। भौतिक परिवर्तन जो होगा, जैसे किसी चीज का जमना या किसी चीज का गलना। जमेगा तो पिघलेगा, जमेगा तो क्या होगा? पिघलेगा। गलेगा तो सड़गल के फिर से कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। और रासायनिक है जो जल गया जो दोबारा बनेगा, जो जल गया वह दोबारा नहीं बनेगा। तो उसी को हम कहेंगे रासायनिक, और भौतिक उसको कहेंगे जो जमता है या गलता है। तकरा पर जल है जो क्या बनेगा? बाष्प। अब बाष्प बनेगा तो फिर बादल बन के पानी बरसेगा। तो यह कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जो जल जाएगा, जो जल जाएगा तो कौन परिवर्तन? रासायनिक। जो पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आवे, रासायनिक जो वापस आ जाएगा कौची? जैविक। एक होता है अजैविक। जैविक जो होता है नेचुरल होता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ठीक है। अब प्राकृतिक भी वही हो गया, प्राकृतिक से बना हुआ कोयला, पेट्रोलियम। अगला है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा वही पाया जाएगा। सबसे कम होता है सोना, चांदी, यह सब जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील। आंसर हो जाएगा कौन? और कौन नहीं पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील होगा, लिख लो, अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यह सब जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सब जो है अभिक्रियाशील धातु है। सोना, चांदी, यह सब है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसलिए यह कौन अवस्था में पाया जाएगा? यह होता है जंग रोधी। जितना ज्यादा पानी में रहेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एल्युमिनियम। आइए, क्रोमियम का है जी, जस्ता का होता है कितना? जस्ता का Zn यानी एटॉमिक नंबर 30। जस्ता का कितना होगा? 30 होगा। जस्ता का कितना? क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है जी? क्रोमियम का 24। क्रोमियम का कितना? क्रोमियम का होगा, रुक जाइए, क्रोमियम का 24 होगा। 25 होता किसका? रुको, गड़बड़ा रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? एग्जाम में बार बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नाइलोन है,
टेफ्लॉन है, क्रोपोलेक्टस है, पॉलीस्टाइलिन है। जल्दी से ना बताओ कौन सा जो है वो आपका नहीं है, पॉलीमर नहीं है बउआ, कौन सा नहीं है? क्रोपोलेक्टम। कौन नहीं है जी? क्रोपोलेक्टम जो नहीं है, कहेंगे प्राकृतिक रेशा। पहला प्राकृतिक रेशा कहेंगे रेयन। कृत्रिम कहेंगे कृत्रिम नायलोन। चलिए आंसर कर लीजिएगा क्रोपेटॉल। अगला क्वेश्चन है, हवा में तैरता हुआ श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। बताइए जी, हवा में तैरने वाला जो सूक्ष्म कण होता है उसका आकार कितना होता है? जल्दी से ना बताओ, आंसर कर लीजिएगा 5 माइक्रोन से कम। जो हवा में तैरता हुआ श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं, जो सबसे छोटा कण का जो आकार होता है वह 5 माइक्रोन से कम होगा। चलिए डीएपी खाद जानते हैं, एक एग्जाम में देगा डीएपी और एक देगा आपका यूरिया, दोनों पूछता है अलग अलग। कहेंगे डीएपी में कितना परसेंट क्या कह रहा है जी? फास्फोरस, और कितना परसेंट क्या होगा? नाइट्रोजन। तो बताइए जल्दी से ना, फास्फोरस का परसेंटेज क्या होगा और नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? चलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। फास्फोरस कितना परसेंट हम लोग कहेंगे? 18%। और नाइट्रोजन तो जानने करता है कि कितना होता है, फास्फोरस इसमें कितना हो जाएगा बउआ? 46%। और नाइट्रोजन कितना? 18। यूरिया में कहेंगे नाइट्रोजन कहेगा तब 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कहेंगे तो कितना परसेंट? अब मूत्र में यूरिया की मात्रा, मूत्र में कहेंगे यूरिया की मात्रा तो 2%। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% है। यूरिया का सूत्र लिख लीजिएगा, CH2CO2। ठीक है, ये पूछा जाता है यूरिया का सूत्र CH2COCH2। चलिए, और कहेंगे डीएपी में कितना परसेंट नाइट्रोजन होगा? 46%। और यूरिया में कितना? 46%। चलिए आइए, डॉल्फिन जो है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे कहिए मनाएंगे? 5 अक्टूबर को। और इसके लिए जो है पटना में ही बनाया गया है, पटना में बनाया गया है। उभयचर में कौन आएगा बउआ? मेढक आएगा। और इसके हृदय में के गो बल्ब होगा? 3 गो। हृदय में के गो होगा? सरीसृप वर्ग में भी के गो होगा? 3 गो। और मछली में बल्ब के गो होगा? 2 गो। मछली में भी के गो? 2 गो। और मनुष्य कहेंगे, मनुष्य या हम कहेंगे पक्षी में भी बल्ब के गो होगा? 4 गो। या हम कहेंगे क्रोकोडाइल, यानी कौन कहते हैं उसको? चलिए आइए, डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया है किस समूह में बउआ? सतनी में। किसमें है जी? सनतनी। चलिए, स्तनी होना चाहिए। एंजाइम है जो लाइपेज का स्रोत है क्या? किसका है जी? एंजाइम जो है लाइपेज वह किसमें बना होता है? बताइए, एंजाइम जो है लाइपेज का निर्माण किसमें होता है? अग्नाशय। किसमें होता है जी? यह कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन हो जाएगा? अग्नाशय। और सबसे बड़ी ग्रंथि कहेंगे तो कौन होगा? सबसे बड़ी ग्रंथि कहेंगे तो यकृत। और इसी में होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी पूछता है तो किसमें होगा? यकृत में। हृदय कहेंगे, हृदय में के गो बल्ब होता है मनुष्य में? 4 गो। हृदय का वजन कहेंगे कितना ग्राम होगा? 300। और गुर्दा यानी किडनी कहेंगे तो कितना होगा? 150। किडनी का वजन कितना होगा? 150। और मस्तिष्क कहेंगे तो 1350। और लीवर कहेंगे तो 1.5 kg से कितना kg? 2 kg। लीवर कहेंगे तो 1.5 kg से 2 kg। कोई दिक्कत? चलिए प्रशांत कुमार जी, यकृत सही है आपका? किसका?
1350 मस्तिष्क का, पुरुष का 1450 ग्राम। लेकिन आजकल के वही सब के दिमाग जाते हैं। चलिए आइए आप लोग क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्यूशन करिए। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है बउआ? जो गेहूं में रोटी बनता है वह उसको प्रभावित करता है, गुणों को कौन? चंदा कुमारी 49 का बी। और कोई? आर के सिंह 49 का ए। और कोई? जल्दी से ना कमेंट करिए। गेहूं में जो उसका गुण होता है वह कौन? ए या सी? दोनों में से एक कोई बोलो रे चला, सही है? अब चारों नहीं ना बोल सकता है रे चला, ए या सी? तू लिखा है रे। चलिए, जो गेहूं में रोटी बनाने का गुण होता है, गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, वह होता है ग्लूटीन। क्या होता है बउआ? ग्लूटीन जो होता है गेहूं में रोटी बनाने। गेहूं का नाम है, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो ट्रिटिकम, ठीक है। और गेहूं में जो है पूछता है कवक द्वारा कौन रोग होता है? कवक द्वारा तो ढीला रोग या कट्टू रोग। ढीला रोग या कट्टू रोग होता है गेहूं में। और गेहूं के खाने वाला भाग होता है भ्रूण। गेहूं के खाने वाला भाग क्या होता है? भ्रूण। जल्दी से ना बताओ कौन सा तत्व सरसों में तेल के मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है? बताओ कौन सा तत्व? सरसों का तेल। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रसिका, ठीक है। सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है ब्रसिका, जाना है? हाँ। चलिए, कहेंगे कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है जी? अत्यधिक दूध बढ़ाता है कौन? कैल्शियम वगैरह। दूध बढ़ाने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है। तो कहा कि सरसों में तेल बढ़ाने का काम कौन करता है? तो कर देंगे हम लोग क्या? सल्फर। हाँ, तेल में सरसों के कहेंगे, इसका सरसों का नाम होता है ब्रसिका। ब्रसिका वैज्ञानिक नाम। चलिए, और कैल्शियम से क्या बढ़ाया जाता है शरीर में? चलिए, गाय और भैंस को कैल्शियम दिया जाता है, दूध। और लोहा से क्या मिलता है? विटामिन के। लोहा से क्या मिलता है? विटामिन के। क्या? काहेला? वही हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं। देखो बताते हैं कैसे। मनुष्य का होमोसोपियंस, मेढक का राना, आम का मेंजीफेरा, गेहूं का ट्रिटिकम, धान का ओरिजा, मटर का पीजम, चना का सीजर, सरसों का ब्रशिका। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। कंफ्यूज काहे होगा? वो में तो लिखा रहबे करेगा ब्रशिका सटैवा। अब हम पूरा बोलेंगे तो तू कुछ ही लिखेगा। चलिए, खासरा की बीमारी होती है, वह किसके द्वारा होता है बउआ? खासरा है तो जैसे जीवाणु द्वारा होता है। गोटा कोहरा छप से कटनी। गोटा कोहरा छप से कटनी। एक बार सुनिए। गोटा कोहरा ग से गनौरिया, ग से गनौरिया, ट से टाइफाइड, क से कलरा, ह से हैजा, ड से डिप्थीरिया, छ से क्षय रोग टीबी, प से प्लेग, स से सिपिलिस, क से कुष्ठ, ट से टिटनेस, नी से निमोनिया। खासरा जो होता है वह किससे होता है बउआ? वायरस से। और वायरस से होता है राहुल के पापा, राहुल सर के पापा और चाचा को चिकन खाने से। चिकन खाने से मुंह कान में जुकाम हो गया, मुंह कान में जुकाम हो गया। इबोला कौन आपको? एड्स। इबोला कौन आके? कि राहुल के पापा और चाचा रात चिकन खाए। ठीक है रे चला, कौन कौन चिकन खाता है रे? एक बार कमेंट कर। जो चिकन खाता है वह कमेंट करेगा एक बार।
अच्छा छूट गया तो कर देते हैं। चलिए, खासरा कहेंगे तो राहुल से होगा बउआ रेबीज, राहुल से रोग होगा रेबीज। पापा से पोलियो, पापा से पोलियो। चाचा से चेचक। चिकन से होगा चिकन गुनिया, चिकन से चिकन गुनिया। मुंह से होगा मेंजाइटिस, मेंजाइटिस। और कान से होगा कंजाइटिव्स, कंजाइटिव्स, कंजाइटिव्स। और जुकाम, इबोला जो है बउआ साउथ अफ्रीका में खोजा गया वायरस है, और एड्स जो है यह विषाणु के द्वारा। कवक से कहेगा बउआ दाग दाद खुजली बीटेक्स मलहम, दाग दाद गंजापन, दाग दाद खुजली गंजापन, ये सब होगा कवक के द्वारा। दाग दाद खुजली बीटेक्स मलहम, याद रखना कवक। अच्छा एगो छूट गया है, चलो रे चला एगो छूट गया है का। तो आइए, देश का पहला बायोडीजल, बार बार पूछा जाता है, बायोडीजल जो है रतन जोत किससे बनता है बउआ? बायोडीजल जो बनता है रतन जोत। तो कह रहा है कि षड्यंत्र कहां पर लगाया जा रहा है जी? तो देश में पहला बायोडीजल से जो बनने वाला है वह कहां पर लगाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर लगाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। महाराष्ट्र का देवेंद्र फर्नांडिस, देवेंद्र फर्नांडिस। चलिए, और मध्य प्रदेश का कौन है बुआ? मोहन यादव जी। क्या है? हाँ, मोहन यादव जी है ना। ऐसा कोई बात कहीं लिखल है कि यादव है रे पगला है? अरे जात पात तो हिया ना आके बना दिए। अच्छा हम बोल देंगे कि हम मुसहर है तो ना मानेगा? अरे जात तो यहां बनाया है जी। आप लोग कितने लोग हैं जो जात को मानते हैं? हम तो नहीं मानते। जात पात दो गो है, एगो अमीर है एगो गरीब। अगर आपकी स्थिति खराब है, आप जाति के ब्राह्मण हैं, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और कहीं मुख्यमंत्री या राज्यपाल बन गए तो बड़को जात वाला आपके सामने सैल्यूटे मारेगा। तो अब इज्जत दो गो में मिलता है, और गरीब आदमी या कमजोर आदमी के एक गो सबसे बड़का धन है, वह है आपका कलम। अगर आप अच्छे पोस्ट पर जाते हैं तो जो भी बड़ा बड़ा जो जाति बनाया गया है वो भी आपके सामने सर नीचे करेंगे। तो आपका कलम में ही पावर है। चलिए आइए, कह रहा है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग। कौन सा रोग बहुआ? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके कारण होता है? कौन से अम्ल के कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय घात। कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या? यूरिक अम्ल के कारण मूत्र का रंग कैसा होना? पीला। और रुक जाइए, यूरिया गड़बड़ा रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हृदय में हृदय घात। एल्बोमिन जो होता है आपका तिरपन करा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो होता है वह किस एसिड के कारण? यूरिक होगा हो। जोड़ों में दर्द होता है लैक्टिक एसिड के जमा होने से ना। सेंड काला जार का हुआ? कमेंट करके छोड़ना, कहां गया था? ठीक है, दोनों मक्खी से पूछेगा। यूरिक होगा बउआ। हाँ, उसको तनिक कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए छोड़े हैं। ठीक है, देख लेंगे एक बार, तो हम आप लोग को कल बता देंगे इसके कमेंट में। चलिए, हो गया ना उधर? बीटी बैगन, बैगन और आलू, बैगन प्लस आलू। पूछेगा कौन कुल के हैं? सोलोनेसी। किस कुल के हैं?
सोलोनेसी कुल के हैं। तो कह रहा है बीटी बैगन जो होता है वह बैगन की एक नई किस्म है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, या बैगनी एक जंगली किस्म है, या इनमें से कौन है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगनी का ही नाम क्या पड़ा है? बीटी बैगन। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, निम्न में से कौन सा व्याधि अनुवांशिक है? यानी अनुवांशिक जो होता है रोग दो गो, एगो होता है हीमोफीलिया, एगो होता है कलर ब्लाइंडनेस। कौन कौन हो जाएगा बउआ? हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस यह जो होता है कैसा रोग होता है? अनुवांशिक रोग। कैंसर जो होता है 4 फरवरी को मनाएंगे। कैंसर कहिया मनाएंगे हम लोग? 4 फरवरी को। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी को। यह जो है प्रभावित करेगा फेफड़ा को। यह जो होगा बैक्टीरिया से। इस टीबी जो होता है 24 मार्च को मनाएंगे टीबी दिवस। ठीक है, चलिए, तमसोमा ज्योतिमय, यह बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तमसोमा ज्योतिमय यह कहां से लिया गया है? वह लिया गया है उपनिषद से। कहां से लिया गया है? और उपनिषदों की संख्या है जो 108, और वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या और पुराणों की संख्या 18, और वेदांगों की संख्या पूछा गया। वेदांग भी है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग जो है आपका 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त। अगर कहे महाकाव्य तो महाकाव्य 2 गो है, एक है रामायण और एक है आपका महाभारत। सबसे पुराना कहेगा तो रामायण, और बड़ा कहेगा तो महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता, जो 950 ईस्वी में लिखा गया जय संहिता के नाम से। तो आंसर होगा तमसोमा ज्योतिमय। और पुराणों की रचना किया है लोमहर्ष। पुराणों की रचना कौन किया है? लोमहर्ष। और इसका बेटा उग्रश्रवा। इसकी रचना किया है लोमहर्ष और एक बेटा उग्रश्रवा। चलिए, आर.के. सिंह 57 का ए ठीक है। अब 58 का बताइए। 58 का बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश जो है वह किसके अनुमति द्वारा किया गया? तो जो पहला भिक्षुनी बना था उसका नाम था बउआ चंपा। पहला भिक्षुनी बना था जो कौन बना था? चंपा बना था। और यह कहां पर बना था? वैशाली में। अब बना था कौन? चंपा। ठीक है, चंपा नामक महिला ने पहला जो भिक्षुनी संघ में शामिल हुआ, लेकिन इसको अपनाने वाला पहला कहेगा इसकी मां थी प्रजापति गौतमी, लेकिन भिक्षुनी बनने वाली कहेंगे तो चंपा। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा प्रवचन दिया था। सबसे ज्यादा क्या दिया था? प्रवचन दिया था। और राजगिरी में जाकर अपने गुरु से मिला था। ठीक है, राजगिरी में गया था रुद्रक्रमा पुत्र। किससे मिला था? रुद्रक्रमा पुत्र से मिला था। और वैशाली में अपने गुरु अलार्म कलाम से। वैशाली में किससे था? अलार्म कलाम। 2 गो गुरु था इसका। वैशाली में अपने पहले गुरु से मिला था अलार्म कलाम से। वहां के बाद राजगिरी गया और वहां पर जाकर इन्होंने मिला किससे? रुद्रक्रमा पुत्र से। चलिए, वैशाली हो जाएगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है बउआ? समाधि मरण जो है वह किस दर्शन से है? जैन दर्शन। चलिए, योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। योग दर्शन कौन था? पतंजलि। न्याय दर्शन कहेंगे गौतमी। सांख्य दर्शन कहेंगे, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सांख्य दर्शन मीमांसा कहेंगे, मीमांसा जैमिनी। मीमांसा कहेंगे जैमिनी। और सबसे पुराना दर्शन कहेंगे तो सांख्य दर्शन। अब ये समाधि जो होता है, यह समाधि लिया जाता, देखते होंगे समाधि लिया जाता है किस दर्शन में? जैन दर्शन में।
और बौद्ध का संस्थापक थे गौतम बुद्ध। चलिए, मंदसौर अभी जो प्रशस्ति है के शासक उपलब्धि, इसमें जो है रेशम बुनकर, किसका वर्णन मिला गया अभिलेख में? रेशम बुनकर का जो वर्णन किया गया है वह मंदसौर अभिलेख में किया गया है। ठीक है, रेशम बुनकर का संबंध। और समुद्रगुप्त के दरबार में जो मेन कवि था वह कौन था? हरिसेन, जिसने रचना किया था प्रयाग प्रशस्ति लेख। कौन सा लेख? प्रयाग प्रशस्ति लेख। कुमारगुप्त है जो नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने ही क्या किया था? इसको क्या कहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य, जिसने क्या? विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। स्कंदगुप्त के समय ने सबसे अधिक हुनों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? हुनों ने आक्रमण किया, जिसका वर्णन गिरना अभिलेख, गिरनार अभिलेख में वर्णित है। तो कह रहा है मंदसौर अभिलेख का कौन सी हो जाएगा आंसर हुआ? चलिए, कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर प्रशस्ति शासक जो उपलब्धि था वह किससे था? कुमारगुप्त। चट्टानों के काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनाया गया? चलिए कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी सी ना। चट्टानों के काटकर महाबलीपुरम ममल्लपुरम मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? चट्टानों के काट के महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया? पल्लवों के द्वारा। और राष्ट्रकूट वंश जो थे इसका संस्थापक दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। चोल है जो यह नगर नियोजन किसके लिए प्रसिद्ध था? नगर नियोजन या नौसेना। कौन सेना? नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चलिए, महमूद गजनबी जानते हैं? महमूद गजनबी के इतिहासकार कौन था बउआ? महमूद गजनबी के दरबार में 4 गो आया था। के गो आया था? 4 गो आया था महमूद गजनबी के समय में। महमूद गजनबी का जन्म हुआ था 971 में। जन्म कब हुआ था? 971 में जन्म हुआ और 998 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा था? 998 में। अब भारत पर पहला जो विजय किया था वह 1000 में। और कहेंगे पहला बार फिर उसके बाद जयपाल को हराया था 1001 में। जयपाल को कब हराया था? इसका एक और आक्रमण था नगरकोट। नगरकोट जो था 1008 में। और इसका मेन आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। और इसका अंतिम आक्रमण था 1027 में जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था। और 1030 में इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इतिहासकार कौन था बउआ? उत्तबी। चलिए, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासन काल में आया? किस राजा के शासन काल में आया? अब्दुल रजाक। यह आता है यहां पर बहुत ज्यादा निकोलस द कंटी, यह सब 3-4 गो है जो आएगा। चलिए आंसर कीजिएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे। देवराय द्वितीय। आइए, मलुकदास एक संत कवि था, वह किसका था बउआ? मलुकदास एक संत कवि थे जो वह कहां के रहने वाले थे? करिएगा कारा। अयोध्या है जो कौन नदी पर है जी? सरयू। अयोध्या किस नदी पर? और वाराणसी कौन नदी? काशी कहाँ है जी? बनारस। यह कौन नदी पर है? गंगा। कौन नदी पर? आगरा कौन नदी? यमुना। यमुना। चलिए, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य का में नहीं हुआ? दिल्ली का लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, या इनमें से कौन सा किला नहीं बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
चले, किसके राज्यकाल में योग वृष्टि निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? जल्दी बताइए, आंसर हो जाएगा किसके द्वारा योग वृष्टि का करवाया गया? तो वह किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर, देखिए यहां पर शाहजहां के कहेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर, क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। चलिए, हुमायूं जो था, हुमायूं नामा कौन लिखा है जी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। औरंगजेब का शासनकाल को चित्रकला, कौन सा कला? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था जी? बंदा महेश दास। चलिए, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। महेश दास किसका मूल नाम था? राजा किसका था? बीरबल का। किसका नाम था जी? बीरबल का नाम था महेश दास। और कहेंगे बंदा बहादुर का तो लक्षण देव। चलिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद की संधि 1765 में कब हुआ था? 1765 में हुआ था। क्लाइव के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था जी? मोहम्मद रजा खान। किसको नियुक्त किया गया था? यह बार बार पूछा जाता है। इलाहाबाद के संधि 1765 के बाद किसको दीवान नियुक्त किया? मोहम्मद रजा। भी कर लेंगे इसको। चलिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी 1700, रुक जाइए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय कौन था? चलिए, तो यह हुआ था 1784 में। कब हुआ था जी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। और इसके समय में था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो समय था 1771 से 1786 तक। 1771 से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनके समय में क्या हुआ था? सती प्रथा। क्या आया था? सती प्रथा। या बंगाल का, या भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल इसी के समय में हुआ था 1833 में। कब था जी? लॉर्ड बेलजली 1758 में सहायक संधि। कौन संधि? सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड बेलजली 1758। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किया था? पुलिस विभाग का सुधार किया था। स्थानीय स्वशासन, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड रिपन था। अस्थाई बंदोबस्त एक स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड, हाँ, ये अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन कहेंगे लॉर्ड रिपन। चलिए, आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों से चयन किया। जोन जोन प्रांत में ज्यादा हल्ला हुआ था वहां को छोड़ दिया। वह किया था गोरखपुर, सिख एवं पंजाबी लोगों को चुना था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला को पहली बार किस भाषा में जी? अंग्रेजी भाषा में किया था। तो अंग्रेजी भाषा में कौन किया था? सर विलियम जोन्स। कौन किया था जी? सर विलियम जोन्स ने किया था। आइए, मेघदूत, मेघदूत, कुमार संभव, कुमार संभव, शकुंतला, शकुंतला, यह सभी पुस्तक किसने लिखा था? कालिदास। और कालिदास किसके समय में था? अकबर। कालिदास किसके समय में? नवरत्न में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में होगा जी, रुक जाइए, अकबर के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, 10 रोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया? चलिए, 10 रोजा जो है पत्रिका, वह किसके समय में हुआ था? अब्दुल गफार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत
गांधी के नाम से जाना जाता है? चलिए, लाला लाजपत राय 1920 में यह 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया था। चलिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था जी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए जल्दी से ना। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष राधाकांत देव। कौन था जी? राधाकांत देव। आइए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के गुरु थे। मोहनदास गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल देशमुख का, गोपाल कृष्ण गोखले का कौन था? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु एमजी रनाडे। चलिए, निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं है बउआ? मध्य मार्ग पर नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, ए ओ हुम। यानी गरम दल का में से कौन नेता है? कौन हो जाएगा जी? ये जो था गरम दल का नेता था, और बाकी जो है नरम दल का नेता। आंसर करिएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। अभिनव भारत शुरू किया था बीडी सावरकर, मित्र मेला भी लगाया था बीडी सावरकर। इंडियन आर्मी कहेंगे ये, और इसका कहेंगे एमएस सन्याल। आंसर कर लीजिएगा। ओलंपिक दिवस कहिया मनाते हैं जी? ओलंपिक दिवस कहिया मनाते हैं हम लोग? ओलंपिक दिवस 23 जून। पंचायत दिवस, पंचायत दिवस 24 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पंचायत कहेगा तो 24 अप्रैल। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? पर्यावरण में। चिकित्सा में जो अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे शॉर्ट में विक्टर और गौरी को। शॉर्ट में याद रखेंगे विक्टर और किसको मिला है? गौरी को। और कहां पर मिला? अमेरिका का है। विक्टर ने गौरी को माथा फाड़ के अमेरिका भेज दिया। याद रखेंगे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कहेगा तो विक्टर ने गौरी को माथा फाड़ के कहां भेज दिया? अमेरिका। और शांति में कहेंगे शांति तभी मिलेगा हिंडोला को। हिलेंगे या डोलेंगे तो क्या मिलेगा? हिलो और डोलो तो मिलेगा शांति, हिंडोला को। ठीक है, चलिए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की स्थापना कहां पर किया गया बुआ? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की स्थापना कहां पर किया गया? चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर किया गया है? रायपुर में। और त्रिपुरा की राजधानी कहां है जी? त्रिपुरा कहेंगे तो अगरतला। गोवा कौन नदी के किनारे है? मांडवी। इस पर अधिकार कब किया था? 1510 में। यह आजाद कब हुआ? 1961 में। चंडीगढ़ की स्थापना किया था नेक चंद, सॉरी ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ के संस्थापक था, संस्थापक ली कार्बूजियर। कार्बूजियर, या यही कहेंगे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। पूछता है दोनों, रॉक गार्डन कहेंगे तो नेक चंद। नेक चंद जो था, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना कौन किया था? नेक चंद। चलिए, एनसीईआरटी जानते हैं कि कहां से होता है जी? तो यह सब चीज कहां से होता है? चलिए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ जी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ? 2014। मिशन इंद्रधनुष कब आया था जी? 2014 में मिशन इंद्रधनुष या स्वच्छ भारत, या हम क्या कहेंगे स्वच्छ भारत भी शुरुआत हुआ था कहिया? 2014। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है जी? एशिया पावर वाला वीवीआई कर लेंगे। यह जो है भारत का स्थान कैमा है? तीसरा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भास्कर जो है पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जी? पीयूष गोयल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। कौन मंत्री किया है? और विदेश मंत्री कहेंगे तो कौन हो जाएगा? विजय शंकर।
और कहेंगे आपका कौन मंत्री? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कहेंगे राजनाथ सिंह। और निर्मला सीतारमण कहेंगे वित्त मंत्री। कौन मंत्री? चलिए, टेस्ट क्रिकेट में वीवीआई कर लेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला सबसे कम समय में कौन बन गया जी? जल्दी से ना कमेंट करो, कौन बना है 300 विकेट लेने वाला? 300 विकेट लेने वाला कौन बन गया? कमेंट करके बताइए। चलिए, 300 विकेट लिया है कारगिस रवाडा। कौन लिया था जी? कम गेंद में लिया है कारगिस रवाडा ने। चलिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना किया? महाराष्ट्र में। कहां पर किया है बंजारा? महाराष्ट्र में। चलिए, राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकन कौन किया है? इसका शुभांकन क्या है? गुड़िया। चलिए, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शुरू करने का सिफारिश किस समिति ने किया है बउआ? चलिए, कौन समिति ने किया है? चलिए, संसदीय अस्थाई समिति ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक शुरू किया है संसदीय अस्थाई मंत्री समिति। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा चेतावनी जो प्रणाली का लॉन्च किया है बुआ? कवच। तो कवच कौन किया है? तो कवच करेंगे, कौन सा कवच किया है? केरल। चलिए, AMI पुरातात्विक विवादों जो कहां पर बौद्ध स्थल का 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला, वह कहां पर मिला है पुराना जी? चलिए, जल्दी से न बनाएंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी। महाराष्ट्र के कहां पर? रत्नागिरी में, जहां पर बिना गुठली वाला आम मिलता है। बिना गुठली वाला आम पूछा गया है, बिना गुठली का आम कहां पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। उसका थीम क्या है बउआ? 10 जनवरी को जो मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, उसका थीम है हिंदी एकता और संस्कृति गौरव का क्या करना? वैश्विक आवास बढ़ाना। चलिए, डेजर्ट नाइट वीवीआई है जो सेनाभ्यास हुआ था, वह भारत और किसके बीच में हुआ है जी? भारत, फ्रांस और किसके बीच में? भारत, फ्रांस और कतर। भारत गलत है जी, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत, फ्रांस और यूएई। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य, कौन सी है बउआ? शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है बउआ? तो कौन सा कंपनी ने किया है? कौन सा कंपनी ने भारत का पहली एयर टैक्सी किया है बउआ? तो कौन है? वह है सरला एविएशन। हाँ, शून्य का टैक्सी कौन किया है? सरला एविएशन। एक दो बार देख लेंगे घर जाके करंट अफेयर। घर पर जाके करंट अफेयर को दोबारा रिवीजन करेंगे आप लोग। जितना भी है करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही मजबूत होगा। चंदा कुमारी डी नंबर, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए और एक बार कमेंट करके आप लोग एक बार जितना जो करंट अफेयर है जरूर हफ्ता में सैटरडे को जितना टेस्ट लगाइएगा उस सबको एक बार क्या करेंगे? सैटरडे को सैटरडे रिवीजन करेंगे और उसमें करंट अफेयर को आप ज्यादा देखेंगे। जितना ज्यादा करंट अफेयर मजबूत होगा आप लोग का उतना ही स्ट्रांग होगा। या आप लोग ऑफलाइन में आकर जुड़िए, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में है, टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग ऑफलाइन में कीजिएगा, उसका बात ही अलग है। आइए आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, थोड़ा सा नहीं और है। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध निर्माण कौन सा देश कर रहा है बउआ? दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बनाने वाला बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चलिए, इस सब में आगाड़ी चल रहा है कौन अखनी? याद रखेंगे, जल विद्युत बांध का निर्माण चीन। चलिए,
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या तारीख के? चलिए 1 दिसंबर के कहेंगे एड्स दिवस, 2 दिसंबर कहेंगे कंप्यूटर दिवस, या हम कहेंगे क्या प्रदूषण निवारण, 3 दिसंबर कहेंगे विकलांग दिवस, 4 दिसंबर कहेंगे नौसेना दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार, 11 दिसंबर यूनिसेफ, 23 दिसंबर किसान दिवस। चलिए, कार्यकलाप योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कार्यकलाप योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? चलिए, आर.के. सिंह, स्वर्गलोक। चलिए, प्रियंका कुमारी 2 नंबर। कार्यकलाप योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कार्यकलाप योजना किस मंत्रालय द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़कों पर, याद रखेंगे, 100% छूट की घोषणा किया? वह कौन सा है जी? तेलंगाना। चलिए, 24 पुरुष और देखिए ये मैथ दुगो बता देते हैं, 24 पुरुष और 15 दिन में करेंगे तो 8 पुरुष कितना में? वर्ग बराबर पढ़े होंगे आप लोग MDH। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो एक भी नहीं था सर। देखो बहुआ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 2-3 गो है और उसमें कभी रहेगा आपका 5-7 भी रहेगा। टाइपिंग कराया जाता है, टाइपिंग में थोड़ा 19 आगे पीछे होता है। अगले आपका जो डिस्कशन होगा उसमें आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का। चलिए इसमें है 24 पुरुष का, जल्दी से मैथ बनाइए। वर्क बराबर होता है मैन इंटू डे, तो 24 आदमी कितना दिन में? 15 दिन में। तो 8 आदमी कर रहा है, कितना दिन में होगा जी? 24 पुरुष एक काम को के दिन में? 15 दिन में। तो 8 पुरुष कितने दिनों में? 8 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इस काम को 8 पुरुष कितना दिन में करेगा? गलत लग रहा है जी। चलिए 24 पुरुष 15 दिन में, 24 से 15 तिया कितना? 45 कर लीजिएगा इसको, डी नंबर। 45 दिन कर लीजिएगा। 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु का लाभ हुआ। 25 गो में 5 गो लाभ हुआ तो खरीदे होंगे 20 गो, इसलिए परसेंटेज में 100, 20 बचे 100। इसको करेंगे कितना? चलिए 5 को 20 और 25%। यदि P पति है, P है जो क्या है जी? पति है किसका? Q का। तो Q हो जाएगा पत्नी माइनस R माता है। R माता है तो R माता हो जाएगा। चलिए, R माता है S और किसका जी? Q का। तो S का भी माता है, तो कह रहा है P से R का, तो से और का रहेगा तो से चलिएगा। यानी P से जाना है किसके यहाँ? R के यहाँ। P है, P के ही क्या है? वाइफ है। वाइफ की माँ कौन लगेगी? सास। चलिए 7 रीजनिंग है, बना दिए होंगे। ई में 5 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, 11 अबरी बढ़ा दीजिएगा 13। आंसर क्या हो जाएगा? 52 कर लीजिएगा। नाक रखना मने इज्जत बचाना, नाक रखना मने क्या करना। चलिए आप लोग को अगले क्लास में मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कुछ बढ़वा देंगे आप लोग को। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो ऑफलाइन में भी आइए, आप लोग जुड़िए और शुक्रवार को जरूर आइए। मैराथन क्लास भी होता है, उसमें ओपन टेस्ट है। आइए, ओपन टेस्ट में आप लोग कुछ पैसा लगेगा जिसको देकर आप लोग तुरंत कर सकते हैं। तो एक बार जो भी है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पर बाजार समिति में जरूर आइए। और आपको राहुल यादव सर के तरफ से धन्यवाद। कैसा है डिस्कशन? चला, कोई दिक्कत?